ये हो क्या रहा है मेरे साथ? पता नहीं यार, क्या हो क्या रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं इन दिनों पे जब बेड पे जाता हूँ रात को, उससे पहले मैं कुछ ना कुछ सोच के रखता हूँ कि कल सुबह उठ के मुझे ये कंटेंट बनाना है, ये व्लॉगिंग करनी है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें मैं बेड पे लेटे लेटे मैं सोचता हूँ। लेकिन सुबह होते होते क्या होता है पता नहीं, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अब ये भूलने की बीमारी है या दूसरा कोई फंडा है, मुझे नहीं पता। आई होप इससे कोरोना का कोई लेना देना ना हो। जस्ट किडिंग, आई नो। देखो लवली पीपल, फंडा कुछ ऐसा है कि ये हमारे चैनल पे यानी कि सेनो राइडर बिग्स पे सबसे पहला वाला Q&A वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे लगा कि क्यों ना एक धांसू वाला नाम रख लिया जाए। ये वीडियो सबसे पहला वाला Q&A वीडियो हमारे चैनल पे है ज़रूर, लेकिन आगे भी होता रहेगा। अभी हमारी फैमिली जो है काफ़ी छोटी है, लेकिन आगे आगे मेम्बर्स बढ़ते जाएंगे और Q&A वीडियोज़ भी बहुत सारे बनेंगे। तो मेरे ख्याल से क्या है कि एक धांसू वाला नाम रखने से ना एकदम मज़ा आ जाएगा। तो 2-3 नाम मैंने सोच के रखा है। देखो पहला वाला तो ये है कि सवाल और जवाब, जवाब और सवाल दोनों एक ही है, लेकिन घुमा फिरा के मैं बता रहा हूँ आपको। और तीसरा वाला था बहुत ही फेडेड वाला Q&A वीडियोज़, कोई मतलब नहीं बनता है। और चौथा वाला मैंने सोच के रखा था कि आपकी सवालात या आपका सवालात। तो मेरे ख्याल से सवालात फीमेल वर्ड है। मैं इस वीडियो के लिए आपकी सवालात ही रख रहा हूँ। मुझे उतना आइडिया नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको रेक्टिफाई कर लूँगा। और एक बात, अगर आपके पास इससे भी कोई ज़्यादा बेहतर धांसू वाला नाम हो तो अपना सजेशन बेझिझक नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हमें पसंद आता है तो डेफिनेटली उसी नाम को हम सिलेक्ट कर लेंगे और अगले वाले Q&A वीडियोस के लिए उसी नाम से हम रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अमेज़ॉन से एक पार्सल मेरे पास आया हुआ है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे लगा कि यार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मुझे पता है कि उस बॉक्स में क्या है, लेकिन आपको भी पता लगना ज़रूरी है ना। तो मुझे लगा कि इस वीडियो में क्यों ना हम अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर बाकी के बातचीत करेंगे। तो ये रहा हमारा पार्सल अमेज़ॉन से आया हुआ। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकगण, कृपया ध्यान दें, ये कोई प्रमोशनल या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो लवली पीपल, हो गया हमारा एकदम धांसू वाला अनबॉक्सिंग। तो ये मैंने अपने DSLR और अपने मोबाइल के लिए लिया है। ये एक गोरिल्ला पॉड है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वैसे मेरे पास पहले था ये वाला, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ये जो होता है ना, ये बेंस जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और मेरे ख्याल से बहुत ही बेकार की चीज़ है। मैंने कुछ 2 से 2.5 महीने यूज़ किए हैं, उसके बाद मैंने One eternity later. सो लवली पीपल, आज है 29 अगस्त और टाइम हो रहा है सुबह के 9:17। तो बेसिकली टुडे इज़ बिट स्पेशल फॉर मी। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अब बाद में देख लेना। लेकिन हुआ यूँ कि कल रात को जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था, तब मेरा अपना दोस्त चंदन आ गया था मेरे घर पर। आखिर में देख लेना, इस वीडियो के आखिर में डाल दूंगा मैं, क्योंकि मैं टॉपिक से बाहर जाना नहीं चाहता अभी। फ़िलहाल पहले इसको फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में कहा था, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो मुझे पूछने लायक, तो आप पूछ सकते हो मेरे अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पे जाके, वहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हो। बेस्ड ऑन दैट आई हैव गॉट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम माय लवली पीपल। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं पहले ही बता दूँ कि मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ यूट्यूब से लिए हैं, कुछ इंस्टाग्राम से लिए हैं।
बहुत ही गिने चुने क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये पहला वाला आपकी सवालात वाला वीडियो है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने उठाया जिससे आपका भी फायदा हो जाए और जो रिलेवेंट क्वेश्चंस भी हो। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संजय मेयूर। একটা স্পেশাল জিনিস জানতে চাইছি, बजाज एवेंजर 220 बिल्ड क्वालिटी কেমন, জানালে খুব ভালো হয়। हिंदी में कह दूँ बजाज एवेंजर क्रूज 220 की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। देखो दादा, बात कुछ ऐसी है कि बिल्ड क्वालिटी इज डेफिनेटली वेरी 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 गुड। बजाज एवेंजर क्रूज 220 के बारे में तो उतना पता नहीं है, लेकिन जो मॉडल मैं यूज करता हूँ दैट इज बजाज एवेंजर 220 DTSI, जिसे लेके मैं बहुत सारी जगह पे मैंने राइड करी है। जिस जगह पे राइड किया मैंने, ऑफ रोडिंग किया है मैंने, मेरे ख्याल से अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी ना होती तो डेफिनेटली कहीं इंजन टूट जाता, कहीं चैसिस खोल के हाथ में आ जाता, नहीं तो क्लच लीवर खोल के हाथ में आ जाता, ब्रेक कहीं टूट के गिरा पड़ा होता। इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इवन व्हेन आई टॉक अबाउट माय को राइडर्स, ऐसे बहुत सारे राइडर्स हैं जो बजाज एवेंजर क्रूज 220 पे लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं। वो ऐसा कोई कंप्लेन आया भी नहीं है अभी तक कि जिससे लगे कि यार एवेंजर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन रोड्स के मैं हिसाब से बताऊं तो इट इज़ वेरी मच द बिल्ड क्वालिटी हैज़ टू बी वेरी गुड, नहीं तो कुछ ना कुछ इशू ज़रूर होता। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आज तक मैंने अपनी गाड़ी में या सेनोरिटा में कोई प्रॉब्लम देखी नहीं है और बाहर से भी कहीं कुछ सुना नहीं है। तो नो डाउट ऑब्वियसली द बिल्ड क्वालिटी ऑफ बजाज एवेंजर 220 क्रूज इज रियली गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम यूट्यूब by Travel and Food. Just a curious question, would you prefer Himalayan or upgrade to Bajaj with more cc? Any update on Avenger 400 news? ये भाई क्या पूछ लिया आपने, क्या पूछ लिया। बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई, अपग्रेड तो करना है, डेफिनेटली अपग्रेड करना है क्योंकि मेरी सेनोरिटा जो है वो 5 साल पुरानी हो चुकी है और मेरे ख्याल से धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी जो है थोड़ी सी कम होती जाएगी। तो मैं जितना हो सके मैं उसको मेंटेन करूँगा डेफिनेटली, मैं कभी इसको छोड़ने नहीं वाला। तो मेरे ख्याल से अपग्रेड मैं अगर करूँगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर बजाज फर्स्ट। बजाज विथ मोर सीसी इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस। मोर सीसी इन द सेंस इट गोज़ फॉर डोमिनार, राइट। द ओनली बाइक विथ मोर सीसी अवेलेबल इन द मार्केट इज़ बजाज डोमिनार 400, जो कि 373 सीसी का है। लेकिन हिमालयन इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर मी, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बजाज डोमिनार में एलॉय व्हील्स होते हैं, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी बिकॉज आई लाइक स्पोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एनी अपडेट ऑन एवेंजर 400? भाई एवेंजर 400 के बारे में ना पूछो तो ही बेहतर है यार, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि आई हैव बीन वेटिंग फॉर इट वेरी ईगरली। देखो सुबह सुबह बीच में फ़ोन बहुत आ रहा है, इसलिए मुझे कट करना पड़ रहा है बार बार, बहुत क्या करें। तो लवली पीपल, एनीवेज अपग्रेड के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी बात मेरे दिमाग में है कि अगर एवेंजर 400 लॉन्च करता है, प्रॉब्ली आई बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट दैट बाइक बिकॉज आई बिलोंग टू द फैमिली, आई नो द क्वालिटी एंड एवरीथिंग, सो डेफिनेटली आई विल गो फॉर एवेंजर 400। बट मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, सभी इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जो एवेंजर 400 के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। बट क्या करें, दुख भरी कहानी ये है कि बजाज हर साल कहता है कि हम लॉन्च करेंगे, साल बीत जाता है लेकिन कहाँ एवेंजर 400 का कोई अता पता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रैम्प के साथ बजाज का कुछ कोलैबोरेशन हुआ है 2 years बैक, तो अभी शायद वो उसी पे R&D कर रहे हैं एंड बजाज 400 इज़ गोइंग टू बी आउट इन द मार्केट वेरी सुन, ये मुझे लगता है। Moving to the next question is from Mr. Subroto Roy from Siliguri. He says बाइक राइडिंग का मतलब क्या होता है एंड his second question is लॉन्ग राइड में क्या क्या प्रिपरेशन लेने की ज़रूरत है मेंटली और फिजिकली। ये दोनों क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत खास है बिकॉज दे आर हाईली कनेक्टेड टू माई चैनल, इसीलिए मुझे लगा कि इसको लास्ट में रखते हैं और अच्छे से आंसर करते हैं। तो बाइक राइडिंग का मतलब क्या होता है? बाइक राइडिंग का मतलब होता है दादा, मेरे लिए इट इज़ हैप्पीनेस। मैं कहीं पे भी जाता हूँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी फील होती है। कहीं पे भी जाता हूँ मैं अपनी राइड पे, या चाहे वो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग राइड पे ही जाना हो, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर राइड पे भी जाऊँ तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी फील होती है, बहुत ही खुशी फील होती है। तो इट इज़ हैप्पीनेस फॉर मी। सेकेंड थिंग इज़ राइडिंग इज़ फन फॉर मी, क्योंकि रास्ते पे जाके हाईवे पे हम बहुत मस्ती करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत फन करते हैं। दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ राइड्स
ठीक है। तो फ़न तो होता ही है, डेफिनेटली आप देखे होंगे, तो फ़न करना तो बनता है और राइडिंग इज़ फ़न। यस, राइडिंग का मतलब होता है फेसिंग चैलेंजेस, स्पेसिफिकली उन्हें टॉक अबाउट लॉन्ग राइड्स, क्योंकि देखो भाई, हम जब रास्ते पे निकलते हैं हमें पता ही नहीं होता कि अगले मोड़ पे हमें क्या दिखेगा, किस तरीके का रास्ता हमें मिलेगा, किस तरीके का टेराइन हमें मिलेगा, किस तरीके का खतरा का सामना करना पड़ेगा। कि अभी हाईवे पे आप 100 पे क्रूजिंग कर रहे हो, अचानक से कुत्ता सामने आ गया, आपको बाइक किस तरह से कंट्रोल करना है, क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। गाँव वाले रास्ते के बीचों बीच आ गए, इन सारी सिचुएशन पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपना बाइक। सुबह चलाओ तो धूप, मतलब जलती हुई धूप, रात को चलाओ तो जमने वाली ठंड। तो मेरे हिसाब से लगता है कि राइडिंग इज़ ऑल्सो अबाउट फेसिंग चैलेंजेस, राइडिंग इज़ ऑल्सो अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स। मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। राइडिंग के थ्रू कनेक्टेड हुए हैं ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। सो राइडिंग मीन्स पैशन, पैशन मीन्स राइडिंग, जो भी हो। तो होता है ये जुनून अगर ना हो तो डेफिनेटली हम राइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राइड के लिए बहुत जुनून चाहिए होता है, बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो डेफिनेटली राइडिंग इज़ पैशन। राइडिंग का मतलब होता है मीठा सा दर्द। मीठा सा दर्द ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, अभी राइड पे निकल रहे हैं, हर जगह हमें सुकून तो नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हमें एडजस्ट करके चलना पड़ता है। सुबह 4 बजे राइड पे निकलो और रात की 11 बजे तक, 12 बजे तक कंटिन्यूसली राइड करना, इट इज़ नॉट दैट ईजी। अब ऐसा नहीं है कि हमें दर्द होता ही नहीं है, डेफिनेटली दर्द होता है, लेकिन उसमें भी एक मीठाईपन रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मीठा सा दर्द है। सीरियसली राइडिंग इज़ पीस ऑफ माइंड फॉर मी, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जब डिस्टर्ब्ड होता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं कुछ चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, मैं राइड पे निकल जाता हूँ, चाहे वो 5 किलोमीटर की हो, चाहे वो 10 किलोमीटर की हो, लेकिन ये मैं करता हूँ जस्ट टू गेट माई पीस ऑफ माइंड बैक। मैं अपने मन की शांति के लिए करता हूँ ये, मुझे अच्छा भी लगता है। यस, तो राइडिंग मीन्स पीस ऑफ माइंड टू मी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग राइड्स के लिए मेंटली और फिजिकली कैसे प्रिपेयर करें? इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लॉन्ग राइड्स के लिए मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई नो मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप हाईवे पे जाके, किसी राइड पे जाके निकल के रोड पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, और उसका नतीजा आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ऐसे बहुत बार हो चुका है मेरे साथ कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, इसलिए मैंने राइड ड्रॉप कर दिया। सही बता रहा हूँ, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब बहुत दिन से मैंने कुछ प्लान करके रखा हुआ था, लेकिन मैं आखिर में जाके मुझे मेंटली प्रिपरेशन नहीं मिल रहा था, तो मैंने राइड ड्रॉप कर दिया। और दूसरी बात, मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हैप्पीनेस, फन, चैलेंजिंग वगैरह वगैरह जो भी मैं आपसे अभी कह रहा था, वो सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर घर से निकलते हो कोई राइड पे। तो मेरे ख्याल से तो मेरे ख्याल से यही बेहतर होगा अगर आप कोई भी लॉन्ग राइड जाने से पहले अपने मेंटल प्रिपरेशन अच्छी तरीके से ले लें, ताकि रोड पे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी राइड्स के लिए फिजिकली प्रिपेयर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो भाई, फिजिकली आपको फिट होना है कोई भी लॉन्ग राइड्स के लिए। मैं छोटी मोटी राइड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, 10-12 दिन 15 दिन के राइड पे जाते हो, तो फिजिकली फिटनेस या फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि राइडिंग का मतलब क्या होता है। तो राइडिंग का मतलब ये भी होता है मेरे हिसाब से एक्सरसाइज। राइडिंग इज़ काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर मी। यस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो, अगर आप लॉन्ग राइड के प्लान्स बना रहे हो एंड यू आर नॉट फिट फॉर दैट, मेरा कहने का मतलब है कि आप बहुत दिन से घर पर बैठे हो, कोई वर्कआउट नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो अब अचानक से अगर आप लॉन्ग राइड्स पे गए और पहले दिन आपने 700-800 किलोमीटर गाड़ी चला ली, तो उसमें आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा फैटिग आ सकता है। तो मेरे ख्याल से फिज़िकली आपको प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं है, कुछ छोटे मोटे एक्सरसाइज करने हैं, कुछ योगा कर लो या कोई वर्कआउट कर लो राइड से जाने से पहले, कोई 15-10 दिन से पहले। देखो भाई, मुझे तो जमता नहीं है, मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ, लेकिन वो 10-15 दिन की मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो हो जाता है 5-6 दिन पहले। 5-6 दिन पहले से मैं कुछ ना कुछ वर्कआउट ट्राई करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए
कि स्लीपिंग पैटर्न, देखो हम जब रेगुलर लाइफ में जीते हैं, घर पर रहते हैं, तो रेगुलर लाइफ हमारा वही होता है कि रात को 12-1 बजे तक बैठ के फ़ोन देखना या ब्राउजिंग करना, फिर कुछ काम कर लेना और सुबह 7 बजे 8 बजे उठना। लेकिन लॉन्ग राइड्स पे ऐसा नहीं हो सकता है। सुबह 3-3:30 बजे उठो, फिर 4 बजे बैग पैक करो, नहा धो के फ्रेश होके 4 बजे निकल जाओ राइड के लिए। फिर पूरे दिन 9-7 बजे 8 बजे तक राइड करते रहो। फिर जितनी जल्दी हो सके 10 बजे 10:30 बजे तक सो जाओ, ताकि अगले दिन सुबह 3 बजे 3:30 बजे आप उठ सको। तो डेफिनेटली जो रूटीन, जो स्लीपिंग पैटर्न हम घर पर फॉलो करते हैं वो हम राइड पे जाके फॉलो नहीं कर सकते। अगर हम उसी तरह लेट उठे या अपना दिन जो है लेट शुरू करें तो डेफिनेटली यार सब कुछ लेट होता जाएगा, नो। और मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि लॉन्ग राइड्स पे अगर आप किसी अनजान सिटी पे हो और वहाँ से सिटी छोड़ के आपको जाना हो तो डेफिनेटली प्रेफर वेरी अर्ली मॉर्निंग टू लीव द सिटी। तो स्लीपिंग पैटर्न इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए आपको फिज़िकली भी प्रिपेयर्ड होना है और मेंटली भी प्रिपेयर्ड होना है, ये मुझे लगता है, ये मेरा ख्यालात है। तो आज के लिए Q&A वीडियोस इतना ही था। मैंने सोचा था कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्या करूँ यार, क्वेश्चन ही कुछ ऐसे थे, वो भी मैंने 4-5 ही क्वेश्चन चुने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा क्वेश्चन लेके मैं बैठ गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा यार, मतलब मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे ये Q&A सेशन करके बहुत अच्छा लगा। आप आगे भी करता रहना, अपना कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज देना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है मैंने। तो जो भी नए जुड़े होंगे इस चैनल पे, एक लाइक ठोक के जाना, इतनी दूर आए हो यार, लाइक ठोक के मत जाना, और सब्सक्राइब कर लेना यार। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है, तो सब्सक्राइब कर लेना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, और लाइक और कमेंट कर देना नीचे जाके कौन सी चीज़ आपको अच्छा लगा हो। और मैं आपसे ये भी कह रहा था कि कल रात को बातचीत करते करते मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा कि सुबह हो गया, और उसके बाद हम ब्रेक के बाद आए आपसे बातचीत करने के लिए, तो वो भी देख लो आप। चलो चलो चलो, हैप्पी बर्थडे। दिस इज द बर्थडे बॉय। ओके, इट्स ऑलरेडी 12:06। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dear mama. Happy birthday to you. Thank you, thank you, thank you. Birthday to you. Thank you, Adia. Thank you, Adia. दीदी केकटा ने हैप्पी बर्थडे। कुछ नहीं भाई, आज है भाई का बर्थडे, इसलिए थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन हो गया। देखो अब तो किसी को दावत पे भी नहीं बुला सकते और कहीं बाहर जाके पार्टी शार्टी भी नहीं कर सकते। इट्स वेरी टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। तो यही छोटा मोटा एक था। मम्मी ने केक बनाया, थैंक्स माँ फॉर द केक। चंदन भी आया। तो लवली पीपल, यही था वो वजह जिसके लिए हमें ब्रेक लेना पड़ा कल रात को, और सुबह ब्लॉगिंग को रेज्यूम करना पड़ा। मेरे ख्याल से यार जल्दी ठीक हो जाओ कोरोना, यार भागो यार कोरोना, क्या कर क्या रहे हो, सब कुछ बर्बाद हो रहा है इसे। भागो यार, रहम खाओ, बहुत हो गया यार, छूटो, अभी 1 साल होने को आया है, भागो भागो। Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Till then, ride safe, stay healthy. Bye bye.